एक चीज और उठी जब चुनाव प्रचार हो रहा था, आपकी रैली से भी एक चीज वायरल हुई थी। क्या मानते हो आप, कुमारी सैलजा का कितना प्रभाव रहा, कितना नहीं रहा? और बाद में जो आरोप लगाए गए वही कांग्रेस पार्टी कुमारी सैलजा की वजह से चुनाव हारी है, क्या बहुत सारे आरोप लग रहे थे ना, चुनाव मैं तो ये रिजल्ट के कहूँगा बाद? कि उनका कोई प्रभाव, ज़्यादा कोई प्रभाव वाली बात उनकी नहीं रही कि भाई कोई अब अगर देखो अ, ये चीज़ें सब ने देखी हैं, ठीक है, सबको पता है कि कौन किसकी मदद कर रहा था, कौन कहाँ मदद कर रहा था। तो लेकिन जिसका कुछ ज़्यादा पर बड़ा प्रभाव हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इतना बड़ा प्रभाव है कि वो हर विधानसभा के हिसाब से 35-40 हज़ार वोट इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुछ लोग थे जिन्होंने जो प्रचार में भी नहीं आए, जो लोग कई चीज़ें हैं वो सारी पार्टी को देखनी चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए भी किसने मेहनत की। अगर चुनाव के समय कोई नेता मेहनत नहीं कर रहा तो सीधी सी बात है कि आदमी भाई क्यों घर बैठा है, पता करना चाहिए क्या पार्टी कांग्रेस में को। सब ठीक ठाक है? मुझे तो सब ठीक ठाक लगता है। हुड्डा साहब और कुमारी सैलजा की आपस में अच्छी है? उससे क्या फर्क पड़ता है, लोगों को इस बात से क्या फर्क पड़ता है, लोगों ने वोट देना होता है। हम्म, अब नारायणुंद में क्योंकि ये बातें बहुत अब चली चुनाव के बाद कि अगर वो इकट्ठे ये होते केवल तो केवल शायद कांग्रेस की सरकार बन सकती थी हरियाणा में। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो कि कोई लोग मेरी रैली को लेके आपने बात की, अभी मेरी रैली में कोई बात हुई, तो क्या हम सर हार गए? 13,086 वोटों के बहुत बड़े मार्जिन से हम चुनाव जीतते हैं। आपने एक टारगेट भी कोशिश, दिया था भाई, मुझे इतने वोटों से चुनाव जीतना है। हाँ, 52,000 50,000 वोटों था, से 52,000 जीतना वोटों था। को दिया था। ठीक, बहुत सारे कारण हैं, मैं ये सामने में नहीं बोलना चाहता मीडिया के सामने कि किसने क्या किया क्या नहीं, बहुत सारे कारण हैं। मैं तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को एक ही बात कहूँगा, गद्दारों और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को मैं खासकर ये बात कहूँगा, गद्दारों से बचना चाहिए पार्टी को। जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है उन लोगों से बचो, नहीं तो सत्ता में नहीं आओगे। सामने से जो सामने आके लड़े ना, उनको छाती पे लगाओ, उनको शामिल करो पार्टी में, उनको लेके आओ, क्योंकि वो दुश्मन हो सकते हैं, गद्दार नहीं हो सकते। दुश्मन को दोस्त बना लो, गद्दार को कभी दोस्त मत बनाओ। दुश्मन और गद्दार में क्या फर्क है? बहुत सारा है। दुश्मन सामने से लड़ रहा है, आपको पता है कि ये आपका दुश्मन है। गद्दार का तो पता नहीं होता कि ये गद्दार कब कहाँ पीठ में छुरा घोंपेगा। और कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी हुई है, अपनों ने की है। सबको ये था भाई नहीं, ऊपर तो सरकार आ रही है कांग्रेस की, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन ये नीचे जो है ना, हमारा विधायक जो लड़ रहा है, किसी भी सीट की बात कर रहा हूं मैं, अकेली नारायण की बात नहीं कर रहा, सब सीट्स की, सबको ये था, ये जो कुछ एक गद्दार हर सीट पे थे ना, इनको ये था कि ये हारना चाहिए, ऊपर सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए। तो 90 की 90 सीटों पर ये चल रहा था। कुछ लोग थे, कुछ नेता थे, कुछ कार्यकर्ता थे जो घर बैठे रहे, मेहनत नहीं की। अरे नेता हैं और चुनाव में नेता मेहनत नहीं करेंगे तो करेंगे कब? अब दीपेंद्र जी ने बिना चुनाव के भी मेहनत की है, उन्होंने चुनाव में भी मेहनत की है। पूछो, सभी को आंकड़ा होना चाहिए सबके पास, किस नेता ने कितनी रैलियां की, कहाँ की, क्या रिजल्ट्स निकले उसने उन रैलियों के, होना चाहिए ना सबका।